हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 11 अगस्त से आप लोग का गुमला ज़िले में जो चौकीदार भर्ती को लेकर जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैंने पिछले और भी एक दो वीडियो डाली है और आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो मैं आज के वीडियो में प्रयास किया हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं गुमला जिले से संबंधित, या मैंने जो वहाँ पढ़ाया है उसका भी थोड़ा सा रिवीजन भी हो सकता है इसमें एक ही वीडियो में, इस तरह का मैं प्रयास किया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि गुमला ज़िले में कुल कितने थाना है। 20 हैं, 11 हैं, 21 हैं, 18 है या 23 है। तो कितने थाना है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पूरे एक एक थाना का नाम मैं आप लोग को अपने पिछले वीडियो में सारा दे दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि इसमें कितने थाने टोटल दोस्तों। एक मिनट, टोटल कितने हैं? 18 थाने हैं। कितने दोस्तों? 18 थाने। चलिए अब आगे देखते हैं कि गुमला जिले का प्रमुख नदी कौन कौन सा है, ठीक है। क्या है दोस्तों इसमें कि गुमला जिला का प्रमुख नदी कौन कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है दक्षिणी कोयल और शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, नील नदी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए नंबर, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। दक्षिणी कोयल भी गुमला से होकर बहती है और शंख नदी गुमला से निकल कर गुमला में बहती है। स्वर्णरेखा नदी आपको उधर रांची से होकर उधर बंगाल उंगाल टाइप में बहने लगती है। दामोदर नदी भी, दामोदर का भी गुमला से कोई रिश्ता नहीं है। नील नदी तो आपका भारत में ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का, ठीक है। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसमें, भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उसमें, कुरुक्षेत्र में या हल्दी घाटी में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे, ठीक है। में जो कि 1971 में हुआ था, ठीक है। और चूँकि अमर शहीद अल्बर्ट एक्का हमारे झारखंड से परमवीर, आगे इसका क्वेश्चन भी है कि क्या झारखंड में प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थे? अमर शहीद अल्बर्ट एक्का। मतलब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अमर शहीद अल्बर्ट एक्का से संबंधित आपको बहुत से प्रश्न और भी बन सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अमर शहीद अल्बर्ट एक्का के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग का इससे संबंधित अगर किसी तरह का भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकें। देखिए यहाँ कि अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जारी ब्लॉक के जारी गांव में हुआ था। देख लीजिए, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, इसका जो जिस क्षेत्र में हुआ उसको एकदम याद रखिएगा। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का, माँ का नाम मरियम एक्का, पत्नी का नाम बलमदीन एक्का था। देखिए, इनका माँ का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पतराटोली से की थी और माध्यमिक परीक्षा भिखमपुर मिडिल स्कूल से की थी, ठीक है। मतलब 5वीं तक की पढ़ाई उसने कहाँ से की थी? स्कूल पतराटोली से। और माध्यमिक परीक्षा की पढ़ाई भिखमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी, ठीक है। आगे देखिए, इनका जन्मस्थल जारी गांव चैनपुर तहसील के समीप में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। अल्बर्ट को दिल्ली इच्छा भारतीय सैनिक में जाने, माने इसका जो इच्छा था भारतीय सेना में जाने की थी, जो दिसंबर 1962 को पूरी हो गई। कहने का मतलब ये भारतीय सेना में 1962 में ही शामिल हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, उन्होंने सेना में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। कहाँ से? बिहार रेजिमेंट से शुरू किया। बाद में 14 गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरे जगह कर दिया गया। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, अच्छे योद्धा तो था ही, एक हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है। और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अल्बर्ट का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, ठीक है। इस अभियान के समय वे काफ़ी घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 में इस दुनिया से
विदा हो गए, माने इस तारीख को वे इस दुनिया से विदा हो गए। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि अल्बर्ट एक्का से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने इतना भी आप देख लीजिएगा तो अल्बर्ट एक्का से संबंधित कुछ भी प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि गुमला जिला में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट या कोयला। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है दोस्तों वो क्या है, बॉक्साइट। ये तो आप जान ही रहे हैं। हालांकि मैंने वीडियो में मैंने गुमला ज़िले के भी किस किस एरिया से निकलता है ये सारा चीज़ डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिया है, तो वहाँ अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला जिले का साक्षरता दर निम्न में से कितनी है, 75.55 है या 89.34 है या 65.57 है या 73.24 है। तो मैंने सारा आप लोगों को पढ़ा दिया पहले ही, कितना है 75.55%। ठीक है, झारखंड में किस जिले में जतरा भगत का जन्म हुआ था, जतरा टाना भगत आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो ये है आपका गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड है। ये सब सारा डिटेल मैं आप लोगों को पहले बतला दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, कितना है बताइए, 13 है, 12 है, 11 है, 15 है, कितना है, तो 12 प्रखंड है टोटल। ठीक है, से जितने भी प्रखंड के नाम है वो सारा डिटेल आप लोग मेरे पिछले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ देखिए गुमला जिला छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है, कि कितने जिलों को स्पर्श करती है, 2। ठीक है, यहाँ देखिए कि गुमला जिला झारखंड के कौन सा जिला को स्पर्श नहीं करती है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इतना में से गुमला जिला कौन से जिला को स्पर्श नहीं करती है। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में मैप के थ्रू सारा बतला दिया, मैप दिखा दिया। अगर आप एक बार मैप देखिए, अगर मैप आपका दिमाग में छप गया तो इससे संबंधित किसी तरह का भी सवाल आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी पढ़े होंगे आसानी से जवाब दे सकते हैं। लोहरदगा सटता है, खूंटी स्पर्श करता है, रांची स्पर्श करता है, क्या करता है, तो कौन स्पर्श नहीं करता, तो ये नहीं करने वाला पश्चिमी सिंहभूम है जो गुमला जिला से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कि गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, किस हिस्से में स्थित है, पूर्व पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर भाग या दक्षिणी पश्चिम भाग। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप झारखंड का इस तरह से हल्का इस तरह से है मैप देखिएगा, है ना, तो इस कोने में आपका क्या है, गुमला है, यहाँ गुमला है, इधर सिमडेगा है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये दक्षिण भाग हो गया, तो दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुमला जिला है। झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुमला जिला है। ठीक है, आसान है। गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू या संथाल परगना। मैंने सारा आप पिछले वीडियो में आप लोग इंपॉर्टेंट बतला दिया है, लेकिन फिर भी चलिए जो कि सवाल जवाब हो रहा है रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है, गुमला जिले के कितने उपविभाजन हैं, उपविभाजन मतलब अनुमंडल कितने हैं, कितने हैं, 3। ठीक है, गुमला, बसिया और चैनपुर। अब देखिए यहाँ गुमला जिला अपनी सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ साझा करती है, मतलब किस पड़ोसी राज्य के साथ गुमला जिला का जो है सीमा लगता है, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। सब आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है दोस्तों उसमें से मैंने एक बुक है उससे भी मैंने एक डाटा लिया था, उसमें आपका 5360 वर्ग किलोमीटर था उसका क्षेत्रफल। लेकिन कहीं कहीं आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो यही 5327 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है, 5327, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान पश्चिम सिंहभूम का है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है, गुमला का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो हम चूँकि गुमला जिला से रिलेटेड बात करते हैं, कॉमन है ऐसे भी कि गुमला से है। महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है, गुमला में।
गुमला के कहाँ, हापामुनी में, ठीक है। और हापामुनी या महामाया मंदिर से रिलेटेड, चूँकि ये सब प्रचलित चीज़ है तो इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो मैंने आप लोग को पिछले बतला दिया है। चलिए आगे देखते हैं। गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है? तो वासुदेव मंदिर, महामाया मंदिर, आंजन धाम मंदिर या टांगीनाथ मंदिर। तो कौन सा हो गया, आंजन धाम मंदिर, ठीक है। ये गुमला प्रखंड में है। गुमला प्रखंड के टोटो से घुस के जाते हैं आंजन गांव में, वहाँ आंजन धाम मंदिर है, ठीक है। गुमला में किस स्थित हापामुनी मंदिर का निर्माण गुमला में स्थित हापामुनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शिवदास कर्ण ने करवाया था। अब देखिए, गुमला में स्थित किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? कौन सा मंदिर? हल्दी घाटी मंदिर किसे कहा जाता है? महामाया, टांगीनाथ, हापामुनी या वासुदेव राय मंदिर। तो किसको होगा यहाँ? वासुदेव राय मंदिर कोरांबे को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि इनमें से कौन सी नदी गुमला जिले से निकलती है? मयूराक्षी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा या फिर शंख। तो कौन सी नदी? शंख नदी। ये सब सारा डिटेल मैं आप लोगों को पहले बतला चुका हूँ, बस यहाँ रिवीजन करते जाइए आप। हिपात जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिपात जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। इनमें से कौन जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? कांति, घाघरी, गौतम घाघ या प्रेमा घाघ। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेमा घाघ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा, चूँकि मैं पिछला वीडियो में सारा डिटेल बतला चुका हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं, सिर्फ मैं यहाँ रिवीजन की दृष्टि से आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। बाघमुंडा जलप्रपात कहाँ है स्थित? बाघमुंडा बहुत फेमस जगह है अभी। वहाँ पे क्या है दोस्तों कि पिकनिक स्पॉट इतना बड़ा हो गया है कि वहाँ बहुत से पिकनिक बनाने पर्यटक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं। तो यह कहाँ है? गुमला में ही है, गुमला के बसिया क्षेत्र में, ठीक है। कतरी जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो ये भी आपका गुमला में है, ठीक है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अल्बर्ट एक्का चूँकि गुमला के जारी क्षेत्र से थे, तो इनका स्टेडियम आपका गुमला टाउन में ही बना है, आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? अब इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है गुमला जिले में स्थित? घाघरा जलप्रपात, हिपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ? उपरोक्त सभी। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, इसमें सुधार के पढ़िएगा, मैं समझाते रहा हूँ, क्या। पहला प्रश्न है आपका कि गुमला का नामकरण कैसे हुआ? गमला से, जंगल से, गौ मेला से या अन्य किसी से। तो आप लोगों को मैं पहले भी डिटेल पढ़ा दिया हूँ किससे हुआ है, गौ मेला से, ठीक है। फिर दूसरा में है अप्रैल 2001 तक गुमला में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 2, 3, 4 या फिर 5, कितनी थी? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से सिमडेगा अलग हुआ, और उससे पहले गुमला जिला में अनुमंडलों की संख्या मात्र कितनी थी? 2, गुमला और सिमडेगा। लेकिन जैसे 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा अलग हुआ, उसके बाद यहाँ अनुमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 3, गुमला, बसिया और चैनपुर। गुमला जिले से किस जिले का निर्माण हुआ है? मतलब वही 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले से कटकर किस जिले का निर्माण हुआ है? सिमडेगा जिले का, ठीक है। आगे देखिए कि वर्तमान में गुमला जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है। ये अलग अलग है दोस्तों, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पे, है ना। 5 है, 2 है या 4 है, कितना है? या 3 है। तो कितना है अनुमंडलों की संख्या? 3। मैंने अभी ही आप लोग को बतलाया कि गुमला, बसिया और चैनपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से गुमला जिले का अनुमंडल, यहाँ से बतलाना है आप लोगों को, निम्नलिखित में से गुमला जिले का अनुमंडल नहीं है। गुमला, चैनपुर, बसिया या सिमडेगा। तो सिमडेगा तो जिला ही अलग है भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों है आपका, इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लें कि गुमला निम्न में से किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे।
सिमडेगा जिले का निर्माण किस जिले के विभाजन से हुआ है? कॉमन सेंस, इससे गुमला जिले के। नागवंशी के प्रथम राजा कौन थे दोस्तों? क्योंकि नागवंशियों का शासन हमारे गुमला में रहा है, तो इनके प्रथम राजा कौन थे? मणिमुकुट राय। ठीक है। गुमला जिला का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोगों को पता है 1983। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डेट सहित है कि गुमला जिले का स्थापना कब की गई थी? 15 मई 1957, 1 मई 1988, 13 मई 1991। तो एग्जैक्ट अगर डेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18 मई 1983। हालांकि किसको श्रेय जाता है स्थापना का, कौन कराया, इससे रिलेटेड सारा आप लोग का पिछला क्लास का वीडियो में बनाया हुआ है। गुमला ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? देखिए वहाँ पे मैं इसलिए दोनों को बताया कि गूगल में आप सर्च कीजिएगा 5327 आपको बताएगा। अब इसमें देखिए ऐसे बुक में कहीं कहीं आपको 5360 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। तो ये दोनों का आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसी को मारिएगा, और ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो इसको मारिएगा। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार गुमला जिले की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 10,25,213। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला का लिंगानुपात क्या है? 963, 953, 993 या 883। तो कितना है दोस्तों? 993। ठीक है। आगे देखिए गुमला जिला अंतर्गत कुल कितने अनुमंडलों की संख्या है? तो हम लोग देख चुके हैं, ये 3 है। अच्छा, गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? ये हालांकि मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ इससे रिलेटेड। 2 हैं, 3 है, 7 है या 6 है? तो कितने हैं दोस्तों? 3 है। इसमें आपका बिशुनपुर, सिरसे और गुमला आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास में इतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो लाभदायक होगा और रिवीजन की दृष्टि से भी आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जोहार, जय झारखंड।